अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 9 ईयर 1997 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 1996 द लेजर ऑफ सुमेरा लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,12,800 इन अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है ना, 1996 के बिगिनिंग में जो अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है, इसका मतलब 1995 का एंडिंग होगा और क्रेडिट बैलेंस 4,625 का है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट का। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस है, इतना आपने एस्टीमेट किया हुआ है। बाकी ट्रांजैक्शन में आपको कह रहे हैं कि आपने टोटल सेल्स की है 2.5 लाख की, जिसके अंदर 1,17,500 की कैश सेल्स शामिल है। फिर आपने सेल रिटर्न एंड अलाउंस रिकॉर्ड करना है 15,000 का, सेल डिस्काउंट आपने दिया है 6,000 का, कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ ₹4,000 4,000 रुपये का अकाउंट राइट ऑफ किया है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर से कैश कलेक्ट किए 1,75 का, 1,75 के अंदर इंक्लूड है 1,800 रुपये वो उस कस्टमर का जो आपने पहले राइट ऑफ किया हुआ था। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि कंप्यूट करना है आपने अलाउंस ऑफ बैड डेट इफ़ एस्टिमेटेड एट 3% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स पर है तो ये आपकी क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। सेकंड में आपको कह रहे हैं रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो द एडजस्टिंग एंट्री ऑफ बैड डेट्स अलाउंस इन द जर्नल, और फिर आपने पार्शियल बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। तो आपके पास टोटल सेल्स कितनी थी, 250,000 की थी, जिसके अंदर उसने क्या कहा था कि 1,17,500 की जो है वो कैश सेल्स है। तो माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 1,32,500 आ गया क्रेडिट सेल्स का। तो बैड डेट्स कंप्यूट होता है नेट क्रेडिट सेल्स पे। यहाँ पर सेल रिटर्न एंड अलाउंस 15,000 और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई। आपके पास यहाँ पर सेल डिस्काउंट भी 6,000 का गिवन था, तो आपने सेल डिस्काउंट को भी माइनस करवाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि 15,000 और साथ में आपके पास यहाँ नीचे लिख देता हूँ सेल डिस्काउंट जो है 6,000, ये भी आपका साथ में माइनस होगा, यानी कि 15,000 और प्लस 6,000, ये टोटल 21,000 बनता है। ठीक है जी। तो 21,000 जब बनेगा तो 1,32,500 में से 1,32,500 में से आपने टोटल कितना माइनस करवाना है, 15,000 सेल रिटर्न एंड अलाउंस, 6,000 आपका किसका, सेल डिस्काउंट का। तो ये बनता है टोटल कितना, 21,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1,11,500। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है, सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई। 1,11,500 रुपये का आपका नेट क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कंप्यूटेशन करनी है किसकी, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस 3% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है, 1,11,500 रुपये की है। ठीक है, 1,11,500 की, ये 1 है। तो 1,11,500 का अगर आप 3% लेते हैं तो ये आपके पास अमाउंट कितना बनेगा, ये आपके पास अमाउंट बनेगा 3,345 रुपये। कितना बनेगा, 3,345 रुपये। तो मैं नए सिरे से लिख देता हूँ, 3,345 45 रुपीज़ आपका बैड डेट्स एक्सपेंस बनेगा। ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पर आपने करेक्शन कर ली। उसके बाद आपने बैड डेट्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करना था, एंट्रीज़ बनानी थी। तो अब जब आप एंट्रीज़ बनाएंगे तो एंट्रीज़ को किस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले आपने जो सामान बेचा था टोटल 2,50,000 का बेचा था, तो सेल्स आपकी हो गई क्रेडिट। उसमें कैश पर आपने बेचा था 1,17,500 का, तो वो हो गया डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल डिफरेंस 1,32,000 से डेबिट हो जाएगा टू एडजस्ट द सेल विद कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, या टू रिकॉर्ड सेल मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने 15,000 रुपये का सामान जो है रिटर्न रिकॉर्ड करना है।
तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाएगा, आपके लिए एक्सपेंस है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है और अकाउंट रिसीवेबल आप कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, टू एडजस्ट द सेल रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। फिर आपने जो डिस्काउंट दिया तो सेल डिस्काउंट आपका डेबिट हो गया 6000 से और अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा क्रेडिट 6000 से, टू एडजस्ट द सेल डिस्काउंट। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा था, आपको कहा था कि भाई आपने क्या करना है, 4000 रुपये का अकाउंट राइट ऑफ कर देना है। जब आप अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे तो आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जब आप उसका अकाउंट ख़त्म करेंगे तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे और उसका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। उसके बाद उसने कहा कि आपने टोटल कैश कलेक्शन की 1,75,000 की, तो कैश डेबिट हो गया और उसमें पिछला एक शामिल था। क्या शामिल था? रिटर्न ऑफ अकाउंट था, तो वो अलाउंस ऑफ बैड डेट जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी का डिफरेंस अकाउंट रिसीवेबल 1,73,200 रुपये से अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू एडजस्ट द अलाउंस ऑफ बैड डेट से आपकी ये नरेशन बन जाएगी। उसके बाद एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है, जो कि आपने बैड डेट्स निकाला था और बैड डेट्स आपने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था वो 3,345,000 रुपये था। ठीक है, तो 3,000 इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि हम सही वाली अमाउंट को रिकॉर्ड कर सकें। तो 3,345 रुपये से बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और 3,345 रुपये से आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा, टू एडजस्ट द बैड डेट्स एक्सपेंस से ही आपकी एंट्री बन जाएगी। इसको जब आप क्लोज करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगी 3,345, ठीक है, और 3,345 रुपये की आपकी ये अमाउंट भी आ जाएगी। इनकम समरी डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्लोज होकर साल के आखिर में क्रेडिट हो जाएगा, टू एडजस्ट क्लोजिंग एंट्री ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस या टू क्लोज बैड डेट्स एक्सपेंस। उसके बाद लास्ट पार्ट में पार्शियल बैलेंस शीट बनाने का उसने कहा था, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका ईयर एंड का 47,100 होगा और लेस करवा देंगे आप अलाउंस फॉर बैड डेट 5,950, तो ये वाली अमाउंट नहीं आएगी। मैं इसकी आपको करेक्शन करके बताता हूँ और बताता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग आपका ये आया किस तरीके से है। ज़रा नज़र यहाँ पर दौड़ाइएगा कि आपके पास कितना बिगिनिंग में अकाउंट रिसीवेबल था। सर मेरे पास 1,12,800 रुपये का अकाउंट रिसीवेबल था। ठीक है जी। टोटल सेल्स आपने 2,25,000 की जिसमें कैश सेल्स कितना था, 1,17,500। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल आपका 1,32,500 से फिर बढ़ गया। उसके बाद आपने सेल रिटर्न एंड अलाउंस दिया तो 15,000 रुपये से आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। फिर आपने डिस्काउंट दिया तो 6,000 से फिर कम हो गया, तो आपने माइनस करवा दिया 6,000। और उसके बाद आपने कस्टमर का अकाउंट 4,000 से राइट ऑफ किया, जिसकी आपने यहाँ पर एंट्री भी बनाई हुई है। ठीक है ना, राइट ऑफ किया तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, तो 4,000 आपने फिर माइनस करवा दिया। फिर उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन की टोटल, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल 1,73,200 से फिर किससे कम हो गया, 173,200 से फिर से कम हो गया, तो 47,100 ये इस तरीके से आया है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अगर मैं बात करूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर कितना बैलेंस लिखा हुआ है सर, वहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है 5,950 का, जबकि 5,950 का आपके पास यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितना है, नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास जो आई थी 1,11,500, उसका 3% इस साल का बैड डेट्स एक्सपेंस कितना था, 3,345 था। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ था, यानी कि कितना, 4,625 दिया हुआ था, 4,625 दिया हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिए, 4,625। और एंट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट 4,000 से क्या हुआ था सर, 4,000 से डेबिट हुआ था, तो क्रेडिट में से डेबिट 4,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 1,800 रुपये से क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट वाला क्या कर देंगे, 1,800 प्लस करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,425। और यहाँ जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट किया
3000 प्लस 3345 रुपये का, तो ये 5770 टोटल बेड रेट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5770। ठीक है, टोटल बेड रेट्स आ जाएगा अलाउंस फॉर बेड रेट्स। इसको आपने माइनस करवाना है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी जो आएगी वो 47,100 माइनस करके अब आएगी 41,330 रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, उसको मैंने करेक्ट करवा के आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।